माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करने किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर लिखा रही थी। समीर स्वभाव में थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ के लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हें ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इसमें लिखा है आपके बेटे काफ़ी होशियार है, तो उसको स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है। तुम्हारे पास इससे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिल एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत करी और वह आईएएस बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों बीमार भी लगने लगी थी। एक दिन समीर की माँ का देहांत हो गया और समीर बिलक बिलक के रोने लगा। उसके बाद थोड़ा ही दिन बीतने के बाद समीर घर का में कुछ अलमारी में समीर पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखी हुई थी। उसकी माँ वह चेक कर रहा था। उसमें उसकी चिट्ठी थी तो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। उसमें लिखा था। नम आंखों से समीर उससे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपके बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने के असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मध्य वृत्ति विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर उसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वह जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनकी आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगी। दोस्तों, रेडियार्ड किपलिंग ने कहा था, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड एवरी देयर ही मेड मदर्स। भगवान सभी जगह नहीं होता, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्ति कोई नहीं है दोस्तों। भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर बड़े हो कर कुछ बन जाएं, इसके लिए ही वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानी देती है। अपनी ज़रूरत मारकर हमारे शौक़ को पूरा करती हैं। यहाँ तक संतान बुरी व्यवहार करे तो भी उसका भला करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हमारा न्यू चैनल इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी स्टोरी।